नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों, नदियों और घने जंगलों में घिरे एक सुंदर राज्य का नाम था आनंदगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, न्याय और खुशहाल प्रजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राज्य के राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी आर्या। आर्या बचपन से अन्य राजकुमारियों से अलग थी। उसे महलों की चकाचौंध, गहनों और उत्सवों से अधिक प्रेम प्रकृति से था। वह घंटों जंगलों में घूमती, पक्षियों को देखती और सबसे ज्यादा समय शाही अस्तबल में बिताती थी। राजा अक्सर कहते, आर्या तुम राजकुमारी कम और योद्धा अधिक लगती हो। आर्या मुस्कुराकर जवाब देती, पिताश्री, साहस और दया ही सबसे बड़ा आभूषण है। एक दिन राज्य के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध यात्री पहुंचा। उसके साथ एक अद्भुत सफेद घोड़ा था। उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी नीली आंखें किसी रहस्य से भरी हुई लगती थी। जब वह घोड़ा दरबार में लाया गया तो सब हैरान रह गए। वृद्ध बोला, महाराज, यह साधारण घोड़ा नहीं है, यह बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसकी एक अजीब आदत है, यह किसी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता। राजा ने घोड़े को गौर से देखा। उसकी सुंदरता और शान ने उन्हें तुरंत प्रभावित कर दिया। उन्होंने घोड़े को खरीद लिया और शाही अस्तबल में रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में इस घोड़े की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। जब राजकुमारी आर्या पहली बार उसे देखने पहुंची तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जो घोड़ा किसी को अपने पास नहीं आने देता था, वह आर्या को देखते ही शांत हो गया। आर्या धीरे धीरे उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। घोड़े ने अपनी गर्दन झुका दी। अस्तबल के सेवक हैरान रह गए। उस दिन के बाद आर्या रोज उससे मिलने आने लगी। वह उसे अपने हाथों से खिलाती और घंटों उसके पास बैठी रहती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस घोड़े के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरे राज्य का भविष्य बदलने वाला था। एक रात जब पूरा महल सो चुका था, आर्या चुपचाप अस्तबल में पहुंची। जैसे ही वह अंदर गई, उसकी सांसें थम गई। जहाँ सफेद घोड़ा खड़ा रहता था, वहाँ एक युवक खड़ा था। लंबा कद, तेजस्वी चेहरा, नीली आंखें और राजसी व्यक्तित्व। आर्या डर गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। युवक ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत राजकुमारी, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। लेकिन घोड़ा कहाँ गया? युवक हल्का मुस्कुराया, मैं ही वह घोड़ा हूँ। आर्या स्तब्ध रह गई। तब युवक ने अपना परिचय दिया। उसका नाम आर्यवर्धन था। वह पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। कई वर्ष पहले उसे एक तपस्वी ऋषि से रूप बदलने की विद्या प्राप्त हुई थी। वह किसी भी जीव का रूप धारण कर सकता था। शुरुआत में उसने इस शक्ति का उपयोग लोगों की सहायता के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में घमंड आ गया। वह लोगों की परीक्षा लेने लगा। इसी कारण एक दिन वह सफेद घोड़े का रूप धारण करके आनंदगढ़ पहुंच गया। लेकिन यहाँ आकर सब कुछ बदल गया। क्यों? आर्या ने पूछा। आर्यवर्धन बोला, क्योंकि पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरे रूप से नहीं, मेरे मन से जुड़ा। आर्या कुछ नहीं बोली। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर रात वे बातें करते। आर्या उसे राज्य की बातें बताती और आर्यवर्धन उसे दूर देशों के अनुभव सुनाता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन राज्य पर संकट आ गया। उत्तर दिशा के पहाड़ों में रहने वाला एक दुष्ट तांत्रिक कालकेतु राज्य पर अधिकार करना चाहता था। उसके पास काली शक्तियां थी। उसने आनंदगढ़ के खेतों को सुखा दिया, नदियों का पानी कम कर दिया और लोगों में भय फैलाना शुरू कर दिया। राजा चिंतित हो गए। दरबार में समाधान खोजे जाने लगे। तभी आर्यवर्धन ने कहा, महाराज, मैं इस संकट का सामना कर सकता हूँ। राजा ने पूछा, कैसे? तब पहली बार उसने अपना रहस्य राजा को बताया। राजा पहले तो चौंके, लेकिन बाद में सब समझ गए। उन्होंने उसकी सहायता स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद आर्यवर्धन और आर्या कालकेतु के किले की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक रहस्यमय जंगल में पहुंचे। वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। रात को पेड़ों की परछाइयां हिलती थी, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। एक रात कालकेतु के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। आर्यवर्धन तुरंत एक विशाल शेर का रूप धारण कर लिया। सैनिक भयभीत होकर भाग गए। आर्या ने पहली बार उसकी शक्ति को इतने बड़े रूप में देखा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। आखिरकार वे कालकेतु के किले तक पहुंच गए। किला काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर रहस्यमय धुंध फैली हुई थी। कालकेतु को उनका इंतजार कर रहा था। वह जोर से हंसा, तुम दोनों यहाँ तक पहुंच ही गए। युद्ध शुरू हो गया। कालकेतु ने अपनी जादुई शक्तियों से अग्नि और धुएं के भयानक भंवर बना दिए। आर्यवर्धन कभी बाज बनकर उड़ता, कभी बाघ बनकर हमला करता, लेकिन कालकेतु बेहद शक्तिशाली था। युद्ध घंटों तक चलता रहा। अंत में कालकेतु ने एक ऐसा मंत्र चला दिया जिसे आर्यवर्धन घायल होकर गिर पड़ा। आर्या घबरा गई। उसे लगा अब सब समाप्त हो गया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, सच्चा साहस तलवार में नहीं, विश्वास में होता है। आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे कालकेतु के सामने खड़ी होगी। उसने लोगों की रक्षा करने का संकल्प लिया।
उसकी निडरता देखकर कालकेतु भी कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया। उसी समय आर्यवर्धन ने अपनी बची हुई शक्ति एकत्र की और एक विशाल स्वर्णिम गरुड़ का रूप धारण कर लिया। उसके प्रकाश से पूरा आकाश चमक उठा। कालकेतु की काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही देर में उसकी सारी मायावी शक्ति समाप्त हो गई, वह पराजित हो गया। राज्य पर छाया संकट टल गया। जब आर्य और आर्यवर्धन वापस आनंदगढ़ लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। हर उत्सव मनाया गया। राजा विक्रम सिंह ने गर्व से कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर पहले से भी अधिक गर्व है। कुछ समय बाद पूरी राज्य की सहमति से आर्य और आर्यवर्धन का विवाह तय हुआ। लेकिन विवाह से पहले आर्यवर्धन एक बार उस ऋषि के पास गया जिसने उसे रूप बदलने की शक्ति दी थी। ऋषि मुस्कुराया। अब तुम क्या चाहते हो? आर्यवर्धन बोला, मैं अब सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। मैंने समझ लिया है कि शक्ति से बड़ा प्रेम और जिम्मेदारी ही है। ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका वरदान वापस ले लिया। अब वह एक सामान्य मनुष्य बन चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। कुछ दिनों बाद आनंदगढ़ में भव्य विवाह हुआ। पूरा राज्य दीपों और फूलों से सजाया गया। गरीबों को भोजन कराया गया। संगीत और उत्सव कई दिनों तक चलते रहे। विवाह के बाद आर्य और आर्यवर्धन से मिलकर राज्य की सेवा की। उन्होंने विद्यालय बनाए, तालाब खुदवाए और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी दोनों को सौंप दी। उनके शासन में आनंदगढ़ और भी समृद्ध बन गया। लोग दूर दूर से उनके न्याय और दया की मिसालें देने लगे। और आज भी कहा जाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता या शक्ति में नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और त्याग में छिपा होता है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उनका जीवन अनंत सुख और सम्मान से भर जाता है।